दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। पहली कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। जिन लोगों ने इसमें टॉप में आके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, और इस फोमो में आके इन्वेस्टमेंट किया है कि स्टॉक हमें एकदम मल्टी बैग रिटर्न बना के दे देगा, वहीं से क्या हुआ, यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई और 48% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी आपको देखना पड़ेगा, और इस कंपनी ने लगभग 1,00,000% तक के रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। हालांकि टॉप से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं वॉरी एनर्जीज़ की, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। होता क्या है, जब IPO आता है तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए IPO में, लिस्टिंग गेन का हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन लिस्ट होने के बाद हमें वैल्यूएशन एडजस्ट होने का वेट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कंपनी भागेगी, कंपनी एकदम अमर हो गई। रीज़न क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है ना। लेकिन मार्केट में जब नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं ना, तो एक नेगेटिव न्यूज़ जो होती है तो बहुत ज़्यादा स्टॉक में करेक्शन क्रिएट कर सकती है। 21% तक की गिरावट है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ ना, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो 82,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी, 16,000 करोड़ की थी। तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी आपको 1,000%, 10,000% तक रिटर्न बना के दे दे। हाँ, हो सकता है बना के दे, लेकिन आने वाले 4 साल 5 साल टाइम लगता है किसी भी कंपनी को मल्टीबैगर बनने में। अब गिरावट का रीज़न क्या है, हमें उस पर आना है। तो उस पर समझने के लिए हमें क्या होता है, कंपनी के पहले वेबसाइट में आना पड़ेगा। अब ये कंपनी किस चीज़ों में काम करती है, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत कुछ होता है। सोलर मॉड्यूल होते हैं, जिसको हम देखोगे सोलर पैनल ग्रुप में डाल जानते हैं। ग्राउंड माउंटेड की बात करते हैं, रूफ टॉप की बात करते हैं। जिस सोलर जो होते हैं ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोटिंग की बात करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेंटेनेंस की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, और बहुत अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनी बनाने का काम करती है। अब इनका जो बिजनेस है अगर आप देखोगे, जिसमें से इंडिया में अगर सोलर पैनल कैपेसिटी की बात करते हैं, मार्केट शेयर 21% की मार्केट शेयर इस कंपनी ने इंडिया में लेकर रखी हुई है। अब देखोगे सेल्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, प्रोक्योरमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसमें कंपनी का 6% का बिजनेस है। लेकिन अगर आप सोलर पावर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 89% का बिजनेस देखने को मिलता है, जिसमें EPC की बात करोगे 6% है। सोलर यहाँ देखोगे फोटो वोल्टेनिक मॉड्यूल की बात करते हैं 92.85% का है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल कहाँ शुरू होता है, यहाँ पर इंडिया में 60% का काम है, आउटसाइड देखोगे 39.3% काम है। अब ये और बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखोगे ये डेटा आपको पुराना देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो पता चलेगा कंपनी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती है। कनाडा में, इटली में, हांगकांग, US में, टर्की में, वियतनाम, US में। मतलब अगर देखोगे ना, अलग अलग कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने बिजनेस को, उसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ से आता है, US आता है। 57% का कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने बिजनेस की बात करें। और जब से आप देखोगे न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, किस चीज़ की न्यूज़, ट्रम्प जो है वहाँ के US के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही निगेटिव देखने को मिल रही हैं। सिर्फ इतना ही रीज़न नहीं है, और बहुत से रीज़न है जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उनका फोकस किस में है, जो कंपनियां भी US में एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, उनमें कंपनी US का फोकस है उनको बढ़ावा नहीं देना है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, US में डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे 3 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए ये यहाँ पे प्लान कर रही थी। तो इससे क्या होगा, इस कंपनी को थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। किस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करेगी, ये इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण देखने को मिलता है। उसके साथ में देखिए होता क्या है, जब किसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो किसी बिजनेस के फेवर में नहीं होती हैं, तो पुरानी चीज़ें भी निकल के बाहर आ जाती हैं। अब जो US का लॉ है, अगर आप देखोगे कि 2022 में उन्होंने लेके आया था, उन्होंने इसमें क्या किया था, US लॉ बैन कर दिया था इंपोर्ट ऑफ गुड मेड विद फोर्स लेबर फ्रॉम चाइना। अब ये चीज़ें क्या है कि US में बैन है, अगर उसी चीज़ को वारी एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा US में तो कहीं ना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इसके लिए हो गई UFLPA, इसको बोलते हैं द फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट। अब कोई भी इंडियन कंपनी अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर है और US में वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो ये जो ULFPA है इसको फॉलो करना पड़ता है। अब वारी एनर्जीज़ के लिए भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं ये लोग, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित कर रहे हैं। जैसे सोलर सेल जो होगा, जो ज़्यादातर वो लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर वारी इंपोर्ट 90% ऑफ इट्स रॉ मटेरियल स्पेशली सोलर सेल फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड अकॉर्डिंग टू इट्स ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट। मतलब DHRP जब होता है, जब कंपनी अपना IPO लेके आती है उसके पहले सबमिट करती है, जिसमें देखोगे विद मटेरियल फ्रॉम द चाइना अकाउंटिंग 54% ऑफ इट्स इंपोर्ट, जिसमें चाइना से ये ज़्यादातर माल अपना मंगाते हैं। सेल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना फाइंड इट हार्ड टू गेट इनटू द US स्टेट। तो जैसा कि
ये लोग चाइना से चीज़ों को मंगाते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसको यूएस में ये लोग यहाँ पर भेज पाएँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने बिजनेस को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सोलर सेल बनाने की वो आगे बढ़ रहे हैं और 6 गीगावाट के लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली अगर अभी देखोगे तो 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग का ये लोग इंडिया में काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम इनका जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। हाँ, इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो अभी काम चल रहा है इनका यूएस में एक्सपोर्ट का, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ यूएस में जो अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश कर रहे हैं 1.6 गीगावाट का हॉस्टन में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक नहीं, दो रीज़न हमें इस चीज़ में समझ में आते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरह से इनका जो बिजनेस है वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट देखने को मिलता है। हाँ, भविष्य में ये कंपनी किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करती है और इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, कहाँ कहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने मिलती है। देखो, हालांकि देखोगे 6 गीगावाट फैसिलिटी उड़ीसा में ये लोग प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ भी क्या बनाएंगे, वेफर्स होते हैं, सोलर सेल होते हैं, सोलर पीवी मॉड्यूल्स होते हैं, वो सब यहाँ पे बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो ज़्यादातर माल इनका चाइना से देखने को मिल जाता है। इनका 566 कस्टमर की बात करें इंडिया में देखने मिलते हैं, 33 इंटरनेशनल कस्टमर देखने को मिलते हैं। हालांकि पूरी तरह डिपेंडेंसी इनकी यूएस में देखने को नहीं मिलती है। इनका बिजनेस तो इंडिया में भी आता है मैक्सिमम और साथ में यूरोपियन कंट्री में भी आता है, लेकिन जो नॉर्म्स बन रहे हैं ना यूएस के, वो कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जहां से आप देखोगे तो ज़्यादातर इनका बिजनेस, अगर हम ओवरसीज़ की बात करें, यूएस से देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे कवर करनी थी। बाकी लिस्टिंग के बाद अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 64% की है, एफआईएस का डेटा देखोगे, पब्लिक होल्डिंग देखोगे 30% की देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व अच्छे खासे हैं, 101 करोड़ से देखोगे 3800 करोड़ तक के रिजर्व भी हैं। बोरिंग 500-550 करोड़ की है। हाँ, भविष्य में कंपनी की सेल्स कैसी होती है देखना इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू है 1900 करोड़ से बढ़ के 11,000 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। मतलब बिजनेस अच्छा हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 39 करोड़ का था, जो कि 1200 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे हम अपडेट कर देते हैं। आपके लिए क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और क्विक डिसीजन आप ले सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अपडेशन है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे देता रहता हूँ, जो जरूर जाके आप गो थ्रू करिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपको डूइंग द मार्केट देखने को मिल जाती हैं। बाकी बहुत से सोशल मीडिया लिंक हैं दोस्तों, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे, आप जाकर के एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।